शौक वाले डॉग में आज बात करेंगे द गेम चेंजर डॉक्यूमेंट्री के बारे में। एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिस पर बहुत सारे कंट्रोवर्सी होते रहते हैं क्योंकि ये वेगन डाइट का महिमा मंडन करती है। फिर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो मीट का प्रचार करती है, तो इस दोनों इंडस्ट्री में हमेशा क्लैशेस होते रहते हैं। तो आज देखेंगे कि इस पर साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है। हिंसा अहिंसा के बहस को दूर रखकर ये देखेंगे कि मीट शरीर के लिए सही है या फिर वेगन डाइट आपकी बॉडी के लिए सबसे अच्छा है। इस वेगन डाइट पर अब तक कितने रिसर्चेज हो चुके हैं और बहुत सारे महान एथलीट जो हैं जिनको सबसे ज़्यादा अपने बॉडी पर ध्यान रखना रहता है, वो सबसे ज़्यादा इंजर्ड होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा रिकवरी की ज़रूरत होती है, तो उनको वेगन डाइट किस तरह से मदद करता है या फिर मीट उनके लिए सबसे अच्छा है। फिर तो बहुत सारे लोग ये कुतर्क देते रहते हैं कि हमारे पास केनाइन है तो हमें मीट खाना चाहिए, तो इसका जवाब भी इस डॉक्यूमेंट्री में आपको मिल जाएगी। फिर इसका प्रभाव क्लाइमेट पर क्या पड़ता है, ये हमें कितना फूड प्रोवाइड करती है, ये सवाल तो सालों से पूछा जा रहा है ना कि मीट इंडस्ट्री को यदि हटा दिया जाए तो बहुत सारे लोग भूखे मर जाएंगे। दुनिया की आबादी जितनी है उसे खिलाने के लिए मीट का रहना जरूरी है, तो क्या वो सच में उतनी जरूरी है? उसका जवाब इस डॉक्यूमेंट्री में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में एक म्यूजिक चलती है जिसका टाइटल है आई एम चैंपियन। वो म्यूजिक ही अपने आप में काफ़ी है वेगन डाइट के बारे में बताने के लिए, तो आप उस म्यूजिक को यूट्यूब पे सुन सकते हैं। पहले देखते हैं ब्रूस ली क्या कहते हैं रिसर्च के बारे में। पहली बात, रिसर्च योर ओन एक्सपीरियंस, एब्जॉर्ब व्हाट इज यूजफुल, रिजेक्ट व्हाट इज यूजलेस, एड व्हाट इज स्पेसिफिकली योर ओन। आज हम यही देखेंगे कि क्या हमारे शरीर के लिए, हमारे ब्रेन के लिए सही है। इस पूरे सफ़र पर हमारे साथ होंगे इंग्लैंड के जेम्स विल्क्स जो मिक्स मार्शल आर्ट्स थे। वो यूएफसी चैंपियन भी बने, हैवीवेट चैंपियन भी बने। फिर उसे डिफेंड नहीं कर पाए क्योंकि उसी चैंपियनशिप में वो काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए, जिससे रिकवरी पाने में उनको काफ़ी वक्त लग रहा था। इसी त्रासदी के वक्त वो रिसर्च कर रहे थे कि किस तरह से रिकवरी जल्दी से जल्दी किया जाए। क्या दुनिया में और कोई तरीका नहीं है जिससे बड़ी तेज़ी से रिकवरी हो और कम इंजरी हो? तब ये रिसर्च करते करते रोमन एम्पायर के सबसे महान योद्धा 68 ग्लैडिएटर की कहानी पर पहुँचे। 68 ग्लैडिएटर को ओरिजिनल फाइटर माना जाता है, तो वो किस तरह से रिकवरी करते थे, किस तरह से ट्रेनिंग करते थे, तो उन पर काफ़ी रिसर्चें हुई हैं। उनकी बोन डेंसिटी काफ़ी हाई थी जो ये साबित करती थी कि उनकी डाइट और ट्रेनिंग कितनी तगड़ी रही होगी। फिर ये निकले खोज पर कि कौन कौन से ऐसे फाइटर हैं, कौन कौन से ऐसे एथलीट हैं जो वेगन डाइट पर रह के अपने फील्ड में धूम मचाए हुए हैं। तब ये पहुँचे सबसे पहले अपने ही फील्ड के चैंपियन के पास। यूएफसी की एक तगड़ी फाइट होने वाली थी, केनोर मैकहियर वीएस नेट डियाज में। केनोर नॉन वेजिटेरियन और डियाज वेजिटेरियन थे। केनोर इनका काफ़ी मजाक उड़ाते थे कि ये साग। स्केप प्लेन मूवी का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन एक मुक्का मारते हैं आर्नोल्ड को। आर्नोल्ड बोलते हैं क्या तुम वेजिटेरियन हो? जेम्स इसी सफ़र में स्कॉट के पास पहुंचते हैं। वो इंटायर एपलांचियन ट्रायल को पार करना चाहते हैं जो लगभग 3500 किलोमीटर का है। इन दोनों एथलीट से मिलने के बाद वो सीधा पहुंचे फिजिशियन जेम्स लोमिस के पास। उनके पास जाने के बाद पता चला कि जो भी सोच इस एथलीट इंडस्ट्री में बनी है वो लाइबेग के रिसर्च के बाद बनी है। लगभग 1800 ईस्वी में लाइबेग ने कहा था कि प्रोटीन एथलीट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि नॉनवेज में ही पाया जाता है। तभी से सभी लोग मार्केटिंग करते रहते थे कि प्रोटीन एथलीट के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन जब नई रिसर्चें सामने आई जिसमें ये पता चला कि नॉनवेज आपके शरीर को मजबूत नहीं और कमज़ोर कर रहा है, जबकि एथलीट को असल में भेज खाना चाहिए। लेकिन ये रिसर्च आते आते काफ़ी लेट हो चुकी थी। लेकिन हर वक्त कुछ समझदार लोग तो होते ही हैं। उसी में एक थी मॉर्गन मिशेल जो ऑस्ट्रेलिया की 400 मीटर की चैंपियन थी। दूसरी थी डॉट्सी बॉस, वो 8 बार साइकिलिंग की चैंपियन रह चुकी है यूएस में, जिनका ट्रेनिंग भी काफ़ी हार्ड होता था, इंजरी भी काफ़ी होती थी। लेकिन जब से ये वेगन डाइट पे आई है तब ये मशीन की तरह काम करती है और पहले से कम थकती भी है, और यदि इंजरी हो गई तो रिकवरी भी पहले से काफ़ी अच्छी है। पहले सभी को ये लगता था कि प्रोटीन के लिए नॉनवेज तो खाना ही होगा, उसी से अमीनो एसिड हमको मिलेगी। लेकिन जब रिसर्च किया गया इस पे, प्रोटीन जो खाते थे और वेगन डाइट पर थे, दोनों के बॉडी का रिसर्च किया गया, तब पता चला कि बॉडी को जितनी प्रोटीन की ज़रूरत है, जिस तरह की प्रोटीन की ज़रूरत है, वो आपको वेजिटेरियन डाइट से ही मिलेगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो वेजिटेरियन डाइट पर हैं उनको कितना प्रोटीन मिल रहा है और जो नॉन वेज खा रहे हैं उनको कितना प्रोटीन मिल रहा है। लेकिन फिर आप ये सवाल पूछेंगे कि पहले जितने भी एथलीट को दिखाया गया है उनका बॉडी काफ़ी पतला है, तो कैसे मान लें कि प्रोटीन
प्लांट बेस्ड डाइट से भी मिल सकती है। तो चलिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल को देख लेते हैं जो शरीर से इतने बड़े हैं और इतने मजबूत हैं कि आपको एक तमाचा लगा दें कि आप 4 दिन तक पानी नहीं मांगेंगे। पहले इस फेरिस साहब से मिल लीजिए जो यूएस के वेट लिफ्टर हैं। वो 2012-16 के अकेले वेट लिफ्टर थे अमेरिका की तरफ से। फिर इन दूसरे पैट्रिक साहब से मिल लीजिए जिनको स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन द प्लानिट कहा जाता है। इनसे जब कोई पूछता है कि पेड़ पौधे खाकर तुम इतने मजबूत कैसे हो जाते हो, तब ये एक ही जवाब देते हैं, ऑक्स ईट ग्रास। इनसे कई बार ये सवाल पूछा जाता था कि जब तुम इस वेजिटेरियन डाइट पर, इस वेगन डाइट पर आओगे तब तुम्हारा वेट कम होने लगेगा। लेकिन इन्होंने बताया कि ये जब नॉनवेज खा रहे थे उस वक्त इनका वेट था 109 kg। जब ये वेगन डाइट पर आए तब इनका वेट हो गया 130 kg। ये भाई साहब तो वार्म अप ही 700 पाउंड वेट से करते हैं। इनको सुपर ह्यूमन भी कहा जाता है। इनके कई वर्ल्ड रिकॉर्ड को देखने के बाद जेम्स को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सीधा पहुंचे डॉक्टर रॉबर्ट वोगल के यहाँ। वो बॉक्सर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि किस तरह के डाइट से अच्छा ब्लड फ्लो होता है। ब्लड में इंडोथेलियम उस मात्रा में रहती है जिस मात्रा में उसे रहना चाहिए। यदि ब्लड का प्लाज्मा क्लाउडी है मतलब वो ब्लड अच्छा है। तब इस एक्सपेरिमेंट में पता चला कि वेगन डाइट पर रहने से ब्लड प्लाज्मा क्लाउडी होता है। यदि आप एक हैमबर्गर खाते हैं तो इंडोथेलियम फंक्शन 27% तक कम हो जाती है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ बदलने से, यदि आप एक बीट रूट खाने लगें तो 22% तक इंडोथेलियम फंक्शन अच्छा हो जाता है। सिर्फ एक बीट रूट बदलने से 19% आप ज़्यादा वेट उठा पाते हैं। एक एथलीट को हमेशा ज़्यादा काम करना होता है और ज़्यादा रिपेयर होना पड़ता है। अच्छा एथलीट वही बन सकता है जो ज़्यादा मेहनत करता है अपने शरीर पे, फिर बॉडी का जो अंग टूटा है, फ्रैक्चर हुआ है, उसे जितनी जल्दी रिपेयर कर पाता है वो उतना ही अच्छा एथलीट बन पाता है। इस रिपेयरिंग में एंटीऑक्सीडेंट का, इन्फ्लामेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक हैमबर्गर खाने से इन्फ्लामेशन का खतरा 70% तक बढ़ जाता है। और जब आप वेगन डाइट पर आते हैं तब एंटीऑक्सीडेंट जो मदद करती है इन्फ्लामेशन को घटाने में, आपके बॉडी को स्वस्थ रखने में, वो 64 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। इतना सब जानने के बाद जेम्स को अब थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा था वेगन डाइट पर। फिर ये भी वेगन डाइट पर आ गए। ये जो एक्सरसाइज करते थे रोप वाला, वो मात्र 5-7 मिनट ही कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये 60 मिनट तक पहुंच गए और थके भी नहीं। इनका एक रिकॉर्ड बन गया। शायद ही कोई इंसान वहाँ पर था जो 20 मिनट से ज़्यादा इस एक्सरसाइज को किया था। लेकिन जेम्स 60 मिनट तक पहुँचने वाले अकेले इंसान थे। फिर इनके पिताजी को हार्ट डिजीज़ था। तब इन्होंने सोचा क्यों ना इनको भी वेगन डाइट पर रखा जाए। पहले तो इनके पिताजी नहीं माने, जो नॉनवेज पर हो उसको कहाँ अच्छा लगेगा वेगन डाइट। फिर धीरे धीरे जब इनको जानकारी दी गई कि 1 मिलीग्राम हीम आयरन 27% रिस्क बढ़ा देता है हार्ट डिजीज़ का, और वेगन डाइट पर आने से 55% तक हार्ट डिजीज़ का रिस्क घट जाता है। लगभग सभी नॉनवेज में 1 मिलीग्राम से ज़्यादा हीम आयरन होता है जो हार्ट के लिए काफ़ी ख़राब है। तब जाकर सबको पता चला कि हार्ट अटैक कोई नेचुरल बीमारी नहीं है, ये एक फूड क्रिएटेड डिजीज़ है जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव फायर फाइटर पर पड़ता है। 67% फायर फाइटर हार्ट अटैक से मरते हैं। और कैंसर में नॉनवेज का कितना बड़ा योगदान है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चाहे प्रोस्टेट कैंसर हो, कोलोन कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, किसी भी तरीके का कैंसर हो, उसको नॉनवेज बढ़ाती ही है। फिर इस सफ़र में जेम्स उस जगह पर पहुंचते हैं जहां प्राचीन लोगों पर रिसर्च की जाती है। हमारे एंसेस्टर खाते क्या थे, हमारे एंसेस्टर करते क्या थे, वो किस तरह से अपने बॉडी को स्वस्थ रखते थे। ये सब रिसर्च देखने के बाद इनको पता चला कि हमारे सारे एंसेस्टर वेजिटेरियन थे। अब आप ये पूछेंगे कि ये कैसे पता चला कि सारे एंसेस्टर वेजिटेरियन थे। जब ये रिसर्च किया गया तब पता चला कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वेजिटेरियन का, वो बॉडी के लेंथ का 15 गुना होता है और नॉन वेजिटेरियन के बॉडी के लेंथ का 4 गुना होता है। और ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अपने बॉडी लेंथ का लगभग 15 गुना है। फिर बहुत सारे लोग दांतों पर बहस करते रहते हैं, केनाइन है तो नॉनवेज खाना चाहिए। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह का केनाइन आपके पास है। आपको नॉनवेज खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। फिर एक सवाल आती है B12 के बारे में। क्या B12 खाना अच्छा है या फिर बुरा है, या फिर B12 सिर्फ नॉनवेज से ही मिलती है? तो इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि B12 कोई भी जानवर खुद नहीं बनाता। वो जब पेड़ पौधे को खाता है
उसी से B12 बनता है। लेकिन अब उसमें भी पेस्टिसाइड पड़ने लगे हैं, तो कोई भी जानवर B12 खुद नहीं बनाता, उसको भी B12 का वैक्सीन दिया जाता है, उसको भी B12 दवाई दी जाती है ताकि उसके बॉडी में B12 आ पाए। अब आती है वो टॉपिक जिसका हर इंसान इंतजार करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा मार्केटिंग जो किया गया है मीट का, मतलब जो मर्द हैं वही मीट खाते हैं, जो मीट नहीं खाता है वो मर्द है ही नहीं। और मर्द का एक और मापक है, वो उसकी इरेक्शन टाइम है, सेक्स पावर है, उसकी फर्टिलिटी है। तो क्या नॉनवेज खाने से ये सब बढ़ती है या फिर घटती है, उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इन लोगों को एक दिन वेगन डाइट दी गई और दूसरे दिन नॉनवेज दिया गया। तब पता चला कि इनका इरेक्शन टाइम 300 से 500% तक ज़्यादा बढ़ा है जब ये वेगन डाइट पर थे, और इनका हार्डनेस 8 से 15% ज़्यादा था वेगन डाइट में। तो अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वैलेंटाइन डे से पहले किस तरह का खाना खा के हमको जाना चाहिए। जिस प्रकार से शुरुआत में स्मोकिंग की मार्केटिंग की जाती थी कि वो किस तरह से हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, किस तरह से वो शान की बात है। जो स्मोकिंग करता है वो तो आपको अभी भी नज़र आ जाएगा, स्मोकिंग करने वाले कितने शान से चलते हैं, मानो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। वही काम अब फास्ट फूड इंडस्ट्री कर रही है, नॉन वेज इंडस्ट्री कर रही है। यहाँ तक कि WHO भी बोलता है कि कैंसर के लिए नॉन वेज खाना अच्छा है, वो ज़्यादा बुरा नहीं है, आप खा सकते हैं, कैंसर उनसर नहीं होगा। अब वैसा WHO क्यों बोलता है, वो आप WHO की वेबसाइट पर जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि उनको प्रमोटिंग के लिए पैसा कौन देता है, उनको फंडिंग कौन करता है। इसी तरह के फूड का प्रचार न्यूज़ पर भी किया जाता है, जिसको देखकर हर इंसान प्रभावित होते रहता है। इस नॉनवेज फूड के चक्कर में इंसान तो बर्बाद हो ही रहा है, नेचर भी बुरी तरीके से बर्बाद होती जा रही है। जो इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं उनको ये मीट इंडस्ट्री ख़त्म करते जा रही है डिफॉरेस्टेशन करके। 83% फार्मलैंड पर नॉनवेज इंडस्ट्री है, जो मात्र 18% वर्ल्ड कैलोरी प्रोवाइड करती है। नॉनवेज इंडस्ट्री जितना प्रोटीन प्रोवाइड करती है उसका 6 गुना प्रोटीन वो कंज्यूम करती है। तो जब आप ये कहते हैं कि यदि नॉनवेज नहीं रहा तो दुनिया भूखी मर जाएगी, तब इस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। 25% रिवर खत्म हो गई है इस नॉनवेज इंडस्ट्री के कारण। एक हैमबर्गर को बनाने में 2400 लीटर पानी लगता है। और जहाँ तक बात है वाटर पॉल्यूशन का, तो पूरा US का पॉपुलेशन जितना वाटर पॉल्यूशन नहीं करता है, उसका 50 गुना ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन ये नॉनवेज इंडस्ट्री करती है। यदि नॉनवेज इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाए तो 73% एयर पॉल्यूशन कम हो जाएगा। 10 लाख लीटर पर पर्सन पानी बचेगा, 1-2 लीटर नहीं, और सभी पर्सन का नहीं, 10 लाख लीटर एक इंसान का पानी बचेगा। वेगन होना नेचर के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन ऐसी कोई बीमारी भी नहीं है जो भी इस वेगन डाइट से नहीं छूटती हो। 50 साल पहले तो कोई एथलीट नहीं था और ना ही ज़्यादा रिसर्च थी, लेकिन अब जैसे जैसे नई नई रिसर्चें आ रही हैं, बहुत सारे एथलीट इसको अपना रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में अब जान रहे हैं। अब आप में ये जिज्ञासा होगी कि ऐसे कौन कौन से एथलीट हैं जो वेगन डाइट पर रह के दुनिया में धूम मचा रहे हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ एथलीट को। सबसे पहले तो नेट डियाज के बारे में जान लेते हैं। उन्होंने कैनोर को हरा दिया था, जो कि UFC हिस्ट्री में एक अपसेट था। कैनोर ने बाद में इनसे माफ़ी भी मांगी थी, और जीतने के बाद डियाज ने क्या मस्त बात बोला था, आई एम नॉट सरप्राइज्ड MF। अब MF का फुल फॉर्म तो आप खुद से बना लीजिए, इतना समझदार तो आप हैं ही। और जहाँ तक बात करें डोटसी की, तो वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली सबसे ओल्डेस्ट साइकिलिस्ट बनी, मेन में भी वोमेन में भी। 39.5 ईयर में वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट की थी। फिर एक रग्बी का टीम वेगन डाइट पर रहा। रग्बी एक ऐसा खेल जिसमें 100% इंजरी का खतरा रहता है, वो जब वेगन डाइट पर रहा तब वो 2 बार चैंपियन बना। उसकी इंजरी कम हुई, और जो इंजरी हुई उसकी रिकवरी काफ़ी बेहतर हुई। अगले 2 सीजन को उस रग्बी टीम के बेस्ट 2 सीजन माना जाता है। बॉडी बिल्डिंग में लो कार्ब डाइट का हमेशा प्रचार होते रहता है। अब ये बात आर्नोल्ड से ज़्यादा तो आप नहीं जान सकते। इन्होंने भी कहा जब ये नॉनवेज पर थे उसकी अपेक्षा जब ये वेगन पर आए तब ये ज़्यादा फुर्तीले, ज़्यादा तंदुरुस्त और ज़्यादा ताकतवर हुए हैं। फिर इन फायर फाइटर को 7 दिन तक वेगन डाइट पर रखा गया। इनकी शायद ही कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें कमी ना आई हो। जेम्स के पिताजी भी बेहतर हो गए, आर्मी पहले से फुर्तीले हो गए। पैट्रिक ने 555 kg उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और घोषणा किया इट्स वेगन पावर। स्कॉट भी अपने सफ़र पर हैं। 46 डेज 8 आवर्स 7 मिनट में ये अपना सफ़र पूरा कर लेते हैं, जो कि पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड से 3 घंटा कम था। अब मिलिए 60 साल के लूसियस अंकल से। इनके सामने कोई 20 साल का लौंडा भी नहीं रुक पाता।
ये मात्र 10 साल से वेगन डाइट पर हैं और पहले से ज़्यादा फोकस्ड, पहले से ज़्यादा ताकतवर और पहले से ज़्यादा फुर्तीले हैं। और ना जाने एथलेटिसिज्म में कितने नाम हैं जो वेगन डाइट पर हैं। अपने विराट भैया की बात कर लें, सेरेना बहन की बात कर लें, मेसी साहब की बात कर लें, जोकोविच की बात कर लें, या फिर 5 बार के फार्मूला 1 रेस चैंपियन लेविस हैमिल्टन की बात कर लें, टॉम ब्रेडी की बात कर लें, रॉक क्लाइंबर एलेक्स की बात कर लें। इनकी डॉक्यूमेंट्री फ्री सोलो यदि आपने नहीं देखी है तो आप उसे देखें, तब आपको पता चलेगा कि वेगन में कितना पावर है। द गेम चेंजर डॉक्यूमेंट्री में इतना ही। यदि आपका भी कोई एक्सपीरियंस है वेगन डाइट से रिलेटेड या फिर आपके कोई अपने विचार है वेगन डाइट से रिलेटेड तो उसके बारे में कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए आप सब अपना।